हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वही अपने घर से, और काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग आ रहा है। कम से कम भाई हो चुके होंगे, 1 मंथ के अप्रॉक्स हो चुका होगा उसके बाद अपना ये जो ब्लॉग है वो आ रहा है। क्योंकि केदारनाथ ट्रिप पे गया था, उसके बाद कोई ब्लॉग आया नहीं। और केदारनाथ ट्रिप पे आते टाइम कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से जो ट्रिप का बिल्कुल लास्ट ब्लॉग है भाई वो भी नहीं आ पाया। वो कभी कभी बताएंगे भाई आपको, वो भी कांड बताएंगे कि क्या कांड हुआ था। लेकिन अब आज की बात करते हैं कि भाई आज करेक्ट अपने 25 दिन के अप्रॉक्स हो गए, यानी 1 मंथ होने वाला है। उसके बाद ब्लॉग मैं बना रहा हूँ और जून चल रही है भाई। जून में ऐसी आग बरस रही है भाई, क्या बताऊँ। इतनी ज़्यादा बाहर गर्मी हो रखी है। अभी फ़िलहाल दिन के बज रहे हैं भाई 11 बजे भी हाथ बेहाल हो गया, यानी पंखे कूलर सब कुछ चल रहा है लेकिन फिर भी पसीना नहीं रुक रहा। तो भाई सबसे पहले चलेंगे आज अपनी चीटी के पास। काफ़ी टाइम से चीटी को नहीं दिखाया इस ब्लॉग में। ये काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे भाई हंटर दिखाओ हंटर दिखाओ, तो आज हंटर को ही दिखाएंगे। और हंटर में थोड़ा बहुत कुछ काम भी कराएंगे जो उसमें होने को है, इसलिए तो सबसे पहले सीधे चलते हैं अपने हंटर के पास। भाई क्या काम कराएंगे उसमें और क्या क्या होने वाला, वो सारा कुछ आपको अभी बताएंगे और आज ही कराएंगे। तो सीधे चलते हैं भाई अपने हंटर के पास। ये खड़ी भाई अपनी हंटर, यानी 25-30 दिन से भाई ऐसी ही खड़ी है हंटर। क्या कंडीशन हो गई भाई, इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है। साफ़ करने में भी कम से कम बहुत टाइम लगेगा, फिर तो धुलवानी पड़ेगी। और आज काम क्या कराना है हंटर में, वो कराना भाई अपने टायर से रिलेटेड। क्योंकि टायर हो चुका है इसका पूरी तरीके से ख़त्म। देखो भाई पूरा ही ख़त्म हो गया, और गर्मी वैसे भी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि भाई ये टायर अब सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जो टायर इसमें डलता है वो डलता है भाई 140/70R17, यानी 17 इंची का टायर है और 140/70 इसका टायर साइज है। अब देखते हैं कितने का डलता है। और इसमें अभी डला था भाई C8 का, ये गया C8। और बाइक अपनी चली है वही 21,000 के अप्रॉक्स चली है भाई बाइक, यानी 21,000 में भाई टायर ख़त्म हो जाना। इतनी जल्दी वैसे टायर को ख़त्म नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी टायर अपना ख़त्म हो गया। क्योंकि भाई एक मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, वो आप लोग कभी मत करना, कि मैंने इसमें हवा कभी चेक नहीं कराई। और हवा यानी 10 पॉइंट पे ही चलाता रहा भाई मैं इसको 5-7 हज़ार किलोमीटर। उसी में मेरा टायर जा चुका था पूरा ख़त्म भाई, उसी में हो गया। तो अपनी 15 दिन के अंडर में हवा चेक करा लेनी चाहिए ट्यूबलेस टायरों में। काश मैं भी हवा टाइम टू टाइम इसमें डलाता रहता तो भाई टायर इतनी जल्दी नहीं जाता। लेकिन छोड़ो, अब क्या है, अब तो भाई इसमें हवा रुक भी नहीं रही है, यानी पूरी तरीके से टायर छन चुका है, यानी अब सर्वाइव करने लायक नहीं रहा। तो लास्ट ऑप्शन यही है, अब इसको चेंज ही कराना पड़ेगा। तो निकालते हैं अपनी बाइक को और पूरी बाइक को करते हैं साफ़। फिर साफ़ करने के बाद इसमें डलाएंगे थोड़ी बहुत हवा, और हवा डलाने के बाद सीधे ले चलेंगे इसमें टायर डलाने। देखते हैं किसके डलाने हैं, MRF के या अपोलो के। 2-3 कंपनियों के मैंने सोच रखे हैं, तीनों जगह ट्राई कराएंगे, फिर जौन सा बेस्ट लगेगा भाई वो टायर इसमें डलवाएंगे। जितना भाई साफ़ कर सकते थे, यानी थोड़ा बहुत बाइक को कर लिया साफ़। अब करते हैं इसको स्टार्ट। देखते हैं पहली सेल्फ में स्टार्ट होगी बाइक या नहीं होगी। कम 25 दिन यानी 1 महीने बाद स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, देखता हूँ। न्यूट्रल है ये अपनी गाड़ी भाई, हो गई फर्स्ट सेल्फ में स्टार्ट हो गई, इसीलिए तो ये चीती है। अब इसमें डलाते हैं पहले हवा डला के, फिर सीधे चलते हैं मार्केट की तरफ। देखते हैं जितनी देर हवा चलेगी चल जाएगी, टायर डला के फिर तो चले अब नहीं चले, लेकिन मार्केट तक तो पहुंचना पड़ेगा ही। थोड़ी देर करते हैं बाइक को कोल्ड स्टार्ट और फिर सीधे चलते हैं इसमें पीछे वाले टायर में एयर डला के सीधे चलेंगे मार्केट की तरफ, और 2-4 जगह टायर चेक करेंगे। देखते हैं भाई फिर किसका डलवाना है। और जो बाइक भाई जो बाइक चल चुकी है वो चल चुकी है 21,992, यानी 22,000 किलोमीटर बाइक चल चुकी है। 22,000 में भाई पीछे वाला टायर हो चुका है पूरी तरीके से ख़त्म। जल्दी ख़त्म हो गया, वही मैंने बताया किस रीजन की वजह से ख़त्म हो गया। इसलिए अब जो नया टायर डलाएंगे भाई उसमें टाइम टू टाइम हवा चेक कराया करेंगे, यानी एयर चेक कराना ज़रूरी रहता है टायरों में। हर 15 दिन में चेक करा लेनी चाहिए। हवा डलाते हैं और फिर भाई डलाते हैं पेट्रोल, सीधे चलते हैं मार्केट की तरफ। यहाँ पे टायर है नहीं जिसका मुझे चाहिए। सबसे पहले आ चुके हैं भाई अपोलो टायर्स पे, और यहीं पे JK टायर्स भी है, योकोहामा भी है। योकोहामा शायद बंद है मेरे हिसाब से, लेकिन अपोलो और JK टायर्स खुले हैं। MRF थोड़ा आगे। तो सबसे पहले अपोलो में ट्राई करते हैं भाई कैसा क्या टायर है, और तीनों का ही ट्राई कर लेंगे, JK टायर भी और MRF। जौन सा सबसे बेस्ट लगेगा भाई वही इसमें चीती में डलवा रहे हैं।
टायर की कंडीशन आप देखो भाई, हवा थोड़ी बहुत डली है और पंचर भी है इसमें बहुत बड़ा, जिससे बहुत तेज़ी से हवा निकल भी रही है। पूरा टायर भाई गंजा हो गया, ख़त्म हो गया। भाई 140 70 और 17 में ये 2 टायर मिले हैं अपन को, एक ये है एक ये है। भाई इसकी ग्रिप तंगड़ी लग रही है। एक और देख रहे हैं, वहीं 2 टायर तो आ गए, एक और है, 3 टायर है। देखते हैं यार सही लगता है भाई तो अपोलो का ही डलवा लेंगे। तीसरा भाई ये रहा, ये रेसिंग के पर्पज़ से, अपनी स्पोर्ट बाइक तो है नहीं, तो भाई ग्रिप वाला ही देखेंगे। ये मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है। फिर देखते हैं तीनों में से कौन सा बेस्ट है, वो ही डलवाते हैं। भाई अपोलो का कर दिया डन। और देखे टायर, लेकिन भाई ये पहली बार में ही पसंद आ गया था अपन को। ये अपोलो अपना कौन सा है, ट्रैम्पलिन ST करके है टायर। भाई तंगड़ा टायर है, ग्रिप वगैरह भी इसकी तंगड़ी लग रही है, तो यही इसमें डलवा देते हैं। दोनों चीते डाल देंगे भाई, जितना टाइम लें बस उतना ही टाइम लेंगे। कितना टाइम लग जाएगा भाई? 20 मिनट पूरी। अभी ज्ञान दे रहे थे भाई हमको कि 1 घंटा खा जाएगा। इस वाले टायरों में भाई हवा डला के लाए थे, लेकिन पंचर थोड़ा बड़ा है, यहाँ तक आते आते हवा पूरी निकल गई। अब ये वाला डलाएंगे और फिर वापस चलेंगे। एक काम और है इसमें, ये वाला ब्रेक की जो यहाँ पे ब्रेक ऑयल भरा जाता है, वो डिब्बी ख़राब हो गई भाई, किसी ने ढक्कन चुरा लिया इसका मुझे लगता है। तो वो भी डलाएंगे मार्केट में अभी, फिर सीधे वॉश करा के बाइक तब चलेंगे वापस घर को। भाई 10 मिनट लगेंगे, टायर वो वाला निकल गया, ये वाला चढ़ गया। अब 10 मिनट ही और लगेंगे भाई टायर सेट होने में। फिर अपना बिल कटा के सीधे चलेंगे मार्केट में, जो इसकी भाई वो ब्रेक ऑयल वाली डिब्बी है ना, उसको और सही करा लें। फिर टायर डल के भाई हो चुका है रेडी। और भाई क्या तंगड़ा टायर लग रहा है यार, सीएट का तो बहुत घटिया टायर है, देखने में ही बेकार है। अपोलो का टायर तंगड़ा लग रहा है, ग्रिप भी इसमें तंगड़ी बन रखी है यानी, और टायर भी तंगड़ा है। अब सीधे चलते हैं भाई, ये और काम है जो बाइक का वो करा लें, फिर वॉश कराएंगे, तब घर पे चलेंगे कहीं जाके। और देखते हैं भाई टायर डल के कैसी चल रही है बाइक अपनी। 22,000 पर टायर डला है भाई, करेक्ट 22,000। एक 600 मीटर और रहेगा, वैसे ही 22,000 चल जाए। अब देखते हैं ये वाला टायर कितना अपना साथ देता है। भाई चल तो तंगड़ी बाइक रही है यानी, बहुत स्मूथ चल रही है, और ब्रेकिंग भी तंगड़ी है टायर की यानी। बस टायर में ब्रेक बढ़िया होनी चाहिए, ऐसा टायर हो जो ब्रेक लगाओ आप भाई काम अच्छी तरीके से करे। दोनों काम ठीक कर रहा है भाई। आ गए मैकेनिक के पास, और अपनी जो ब्रेक ऑयल वाली डिब्बी है वो तो ले ली है, डिब्बी चेंज करानी है। ये वाली डिब्बी भाई कोई इसका ढक्कन निकाल ही लेता है, और इस बार किसी को पकड़ लिया भाई, ब्लॉग देख रहा होगा वो, तो डिब्बी बना दूंगा उसको। और इसमें भाई यहाँ पे कुछ फंस गया है बहुत तगड़े तरीके से, और डिस्क बहुत गर्म पड़ रही है, उसी की वजह से पूरी साइड चली है, तो वो भी निकलवा लेंगे। अपना काम कराते हैं बाइक में जल्दी से। यहाँ का जो मार्केट का काम था भाई वो भी करा लिया अपना डन, डिब्बी वगैरह पूरा सारा कुछ नया डलवा दिया है। अब चलते हैं सीधे इसको वॉशिंग सेंटर पे लेके आसाबाद पे ही, वहीं पे धुलवा के तब चलेंगे घर पे। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, हालत भी तुम्हारे भाई की हो चुकी है पूरी तरीके से खराब। गाली मरवा ले भाई। नहाने धोने के बाद अब लग रही है ना क्यूट बच्ची, चीती वैसे तो चीती है, लेकिन अब थोड़ी क्यूटी लग रही है। भाई यही कंडीशन रहे ना गाड़ी की तो बहुत मज़ा आता है चलाने में भी और दौड़ाने में भी। साफ़ और सुथरी बहुत प्यारी लगती है। तो धुलवा भी दी है, अब चलते हैं घर पे। और धूप पड़ रही है भाई बहुत तगड़ी, टेम्परेचर फ़िलहाल है 43 के आसपास दिखा रहा है भाई, होगा तो वही 45 के अप्रोक्स। तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है तुम्हारे भाई की। कितनी मेहनत कर रहा हूँ भाई, अगर इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है। और कमेंट कर देना कि चीती को कहाँ के लिए उड़ान भरी जाए। अब भाई टायर भी डलवा दिया, इस टायर की भी तो टेस्टिंग करनी ज़रूरी है ना। और फाइनली गाइस वापस घर पे आ गए भाई। शाम को बज गए 3, पूरे दिन भर
यानी सुबह वही निकला 11 बजे के आसपास निकला था भाई। फिर 2-3 जगह विजिट किया MRF पे, अपोलो पे और जगह टायर्स वगैरह काफ़ी टायर्स देखे, लेकिन भाई अपोलो का पहली बार में पसंद आया। और ऐसी ग्रिप किसी भी टायर में मुझे नहीं मिल रही थी और रेट भी भाई अच्छी खासी पड़ी है। यानी टायर वही 4000 के अप्रॉक्स पड़ा है टायर अपन को। 4000 मैंने सोचा नहीं था, मुझे तो ये लग रहा था भाई वही 2-2.5-3 हज़ार के आसपास आ जाएगा, लेकिन भाई पूरा 4000 के पास पड़ा टायर। और जो रेसिंग वाला मैंने दिखाया था वो भाई 5000 प्लस का था, लेकिन वो इतना मुझे पसंद नहीं आया। वो रेस के पर्पस से था, जो भी स्पोर्ट बाइक हैं उनके लिए था। तो अगर आज का ब्लॉग तुम्हारे भाई का जो मैंने आज बनाया भाई इतनी कड़ी धूप में वो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही है भाई। और मैं कुछ ना सोच रहा था, वो आप लोगों से मैंने सोचा इसी ब्लॉग में शेयर कर दूं भाई। मैं सोच रहा था कि ब्लॉगिंग तो एक कॉमन है, ब्लॉगिंग तो मेरी कंटिन्यू रहेगी, या तो एक नया चैनल खोलने की सोच रहा हूँ या फिर वही चीज़ मैं इसी चैनल में ऐड कर दूँ, वो आप लोग मुझे बता देना भाई। मैं सोच रहा हूँ रिव्यू वीडियो, यानी तो सोच रहा हूँ जो कार एंड बाइक के रिव्यू हैं भाई वो इसी चैनल पे मैं रिव्यू बना के नई गाड़ियों पे, या फिर कोई ज़्यादा तगड़ी मॉडिफाई किसी ने करा रखी है उसके भाई, तो वो रिव्यू अपना इसी चैनल पे डालूँ या दूसरा एक नया चैनल बनाऊँ रिव्यू पे, और प्लस ट्रैवलिंग ब्लॉग डालूँ भाई इसमें। तो आप लोगों को कैसा क्या चाहिए, रिव्यू बनाऊँ या ना बनाऊँ, या चैनल अलग बनाया जाए, क्या किया जाए भाई, वो तो कमेंट कर देना अपने भाई को, तो उस हिसाब से मैं समझ जाऊँगा। और नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से देख लूँगा, जैसा भी भाई आप लोगों को ठीक लगे वो कमेंट ज़रूर कर देना। और कहाँ का अगर कोई ट्रिप की, या अगर मैं चाहूँ, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक ट्रिप करूँ तो भाई वो भी बता देना कहाँ की ट्रिप की जाए। इस बार कुछ थोड़ा हट के किया जाए ट्रिप पे, उस जगह नहीं जाएंगे जहाँ भीड़ जाती है, इस बार उस जगह जाएंगे जहाँ कोई नहीं जाता, यानी बहुत कम लोग जाते हैं, 0.1% या 0.5% के अप्रॉक्स जाते हैं भाई। तो बता देना। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम, बाय।